अहमदपुर शर्किया का मरकजी चौक मुनीर शहीद है। यहाँ से कचहरी रोड, बल्दिया रोड, रेलवे स्टेशन रोड, चौक बाजार रोड जाती है। ये शहर की मसरूफ सड़क कचहरी रोड है। ये सड़क एक सदी से गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। इस सड़क को माजी में कई बार मुरम्मत किया गया, असर नौ तामीर की गई, कुशादा भी किया गया। आबादी में इजाफा, ट्रैफिक के दबाव के बढ़ जाने के बावजूद ज़रूरत के मुताबिक इसको कुशादा या डबल नहीं किया गया। सड़क के दो अतराफ सरकारी दफातर, मालियाती इदारे, तालीमी इदारे, अदालत, वैगन स्टैंड और बस स्टैंड है, जिसकी वजह से बेहंगम ट्रैफिक ने मसाइल में बेपनाह इजाफा कर दिया। सड़क को कुशादा या दुरोया करने के बारे में अरबाब इख्तियार और अवामी नुमाइंदे माजी में कई बार ऐलान कर चुके हैं और सड़क की तामीर के फंड मंजूर होने की खुशखबरियां दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। कुछ अर्सा पहले इस सड़क को कुशादा करने का काम शुरू किया गया, लेकिन इस पर परसरार तौर पर पाबंदी आयद कर दी। ट्रैफिक के बेहंगम रश की वजह से हर रोज यहाँ पे हादसा मामूल बन गए हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ जाहिद गुल, दुनिया न्यूज, अहमदपुर शर्किया। मैं हूँ शरीफ से जौलक शहजाद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मौजापुर झुलन में, जहाँ सख्त सर्दी के मौसम में मासूम तुलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। 1982 में हुकूमत की मंजूरी से बाकायदा तौर पर इस स्कूल की तालीमी सरगर्मियों का आगाज उस वक्त कच्ची कोठड़ी में किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ 10 साल कबल कच्ची कोठड़ी भी जमीन बोस हो गई और अब ये खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इस स्कूल में 60 तुलबा और 2 असातिज़ा तैनात हैं। यहाँ के मकामी जिम्मेदार ने स्कूल के लिए 2 कनाल जमीन इंतकाल कराकर महकमा तालीम के सुपुर्द की, मगर 27 साल गुजरने के बावजूद इमारत तामीर न हो सकी। इस स्कूल में ना तो कोई फर्नीचर और ना ही किसी किस्म की बुनियादी सहूलियात हैं। सिर्फ एक चारपाई जिस पर दोनों उस्ताद बैठकर बच्चों को तालीम देते हैं, जबकि बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी का ये आलम है कि यहाँ बच्चों के लिए पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं, बल्कि बच्चे पानी दूर दराज से खुद भर कर लाते हैं। मकामी सियासतदानों समेत महकमा तालीम अफसरान ने इस स्कूल की इमारत की तामीर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इस स्कूल को देखकर ऐसा जाहिर होता है कि हम आज भी 50 की दहाई में खड़े हैं। हुकूमत इस समय दीगर बगैर इमारत स्कूलों की तामीर और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात करे। कैमरामैन इनामुल हक के साथ जौलक शहजाद, दुनिया न्यूज़, उच्च शरीफ। अब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां पाक फौज दहशतगर्दी से निमटने के लिए एलीट फोर्स की खुसूसी तरबियत कर रही है, और इस बारे में रिपोर्ट इस प्रोग्राम का हिस्सा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद पुलिस लाइन में, जहां एटीएस के एक दस्ते ने अपनी 1 माह की ट्रेनिंग मुकम्मल की है। पुलिस कमांडोज की 1 माह की खुसूसी तरबियत मुकम्मल होने पर पुलिस लाइन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तरबियत हासिल करने वाले 48 पुलिस कमांडो ने मुख्तलिफ अंदाज में इंसदादे दहशतगर्दी के मुजाहरे किए। इस मौके पर कमांडोज ने मुख्तलिफ जावियों से टारगेट्स हिट किए, आग से जलते हुए दरवाजों और खिड़कियों से कूद कर दहशतगर्दों का मुकाबला करने, घात लगाकर की जाने वाली कार्रवाइयों से निपटने, स्नाइपर शॉट्स, बुलंदी से कूदने और मार्शल आर्ट के जौहर दिखाए। इस तकरीब में एक खास बात यह भी थी कि इन अस्करी मुजाहरों में खवातीन कमांडोज ने भी पूरी मुहारत से हिस्सा लिया। खवातीन कमांडोज ने न सिर्फ मुख्तलिफ जावियों से अहदाफ हासिल किए और मार्शल आर्ट में मार्बल की स्लेटें, बल्कि बुलंदी से कूदकर तकरीब के शुरका को भी हैरान कर दिया। तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कमांडोज में इनामात भी तकसीम किए गए। इस्लामाबाद पुलिस के कमांडोज को दी जाने वाली ये मखसूस ट्रेनिंग दहशतगर्दी और जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा करेगी। कैमरामैन मोहम्मद जावेद के साथ मियां शाहिद, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। मैं इस वक्त मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद हूँ, जिसका क़याम 1980 में अमल में लाया गया। 1990 तक यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम दी जाती रही, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत के पेश नज़र कंप्यूटर इंजीनियरिंग के शोबे में इजाफा किया गया। 2008 में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया गया, जबकि मैकेनिकल के अलावा सिविल इंजीनियरिंग की तालीम भी दी जाने लगी। इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में 2000 के करीब तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनमें बैरून ममालिक के तलबा शामिल हैं। यूनिवर्सिटी में कीमती कुतब के साथ साथ हायर एजुकेशन कमीशन के तावन से जदीद हाई टेक लेबॉर्ट्री भी मौजूद है, जो तलबा को तहकीक के शोबे में बेहतरीन मौके फराहम करती है। यूनिवर्सिटी जहाँ तलबात को ज़ेर तालीम से रास्ता कर रही है, वहाँ कई तरह के मसाइल से भी दो चार है। तलबा की तादाद में रोज़ बर इजाफे की वजह से इनके रिहाइश के लिए हॉस्टल की कमी है, जबकि सेहतमंदाना अमन नसाबी सरगर्मियों के लिए तलबा को अच्छे खेल के मैदान की कमी का सामना है। इस तरह यूनिवर्सिटी की कैंटीन भी आसार कदीमा का मंजर पेश कर रही है, जबकि चार दीवारी न होने की वजह से सिक्योरिटी के मसाइल भी दरपेश हैं। जदीद साइंसी दौर में यहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं। रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीम की अहमियत मुसलमा है। इस यूनिवर्सिटी समेत तालीमी अदारों को जदीद सहूलियात की फराहमी वक्त की ज़रूरत है।
कैमरा मैन आसिफ चौधरी के साथ सजाद जलाल, दुनिया न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ नेशनल प्रोग्राम बराए ख़ानदानी मनसूबाबंदी और बुनियादी सेहत से तल्लुक़ रखने वाली लेडी हेल्थ वर्कर मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की कॉल पर होने वाला ये मुजाहरा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों ख़वातीन ने शिरकत की, जिनमें लेडी हेल्थ वर्कर्स और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर शामिल थी। बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए इन ख़वातीन ने मुतालबात के हक़ में और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 1.25 लाख से ज़ायद लेडी हेल्थ वर्कर्स 16 साल से मुस्तकिल मुलाजमत के लिए हुकूमती बेहसी का शिकार हैं। उनका कहना था कि इस प्रोग्राम से तल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन से मामूली उजरत पर मुकर्रर औकात से ज़्यादा काम लिया जाता है। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ और मुस्तकिल मुलाजमत और पे स्केल मिलने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा, जबकि पोलियो मुहिम का भी बाइकाट किया जाएगा। 16 साल से जच्चा और बच्चा को बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम करने वाली इन ख़वातीन को मुलाजमत की मुस्तकिल फराहमी वक्त की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा रईसुद्दीन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मैं इस वक्त उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से दरिया हुंजा गुजरता था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों अताबाद के गांव की ज़मीन सरकने की वजह से ये दरिया तकरीबन बंद हो चुका है और साथ साथ शाहराह कराकुरुम भी आमद-ओ-रफ्त के लिए मुकम्मल तौर पे बंद है, जिससे 25,000 नफूस पर मुश्तमिल गोजाल हुंजा के अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दरिया पर बनने वाली झील में पानी बढ़ने से आइनाबाद गांव के 900 कनाल अराजी ज़ेर आब आ चुका है। मुल्हिका सुस्त और गुलमित का गांव भी शदीद खतरात से दो चार है। मलबे को हटाने के लिए FWO, NHA और चाइनीज इंजीनियर्स कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक मलबा उठाने में मजीद वक्त लग सकता है। दूसरी तरफ अवामी हल्के और गोजाल के मुतासरा अवाम का हुकूमत से पुरजोर अपील है कि डैम से पानी के अखराज को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को मजीद नुकसानात से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ इकराम नजमी, दुनिया TV, डिस्ट्रिक्ट हुंजा नगर। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। प्रोग्राम के बारे में अपनी तजवीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे कुछ नई और दिलचस्प रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अपनी मेज़बान अमीना खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।